हो गए चालू। अब इसके बाद जो होता है, चलो अब ऊपर देख लो, ऊपर देख लो। अब दो कॉन्सेप्ट होता है, सनराइज का और यहाँ पर सनसेट का। ठीक है, सुनाई नहीं दे रहा, वो करते रहेंगे। सनराइज मतलब होता है सूर्योदय, और सनराइज मतलब यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये होता है सूर्यास्त। दो चीज़ होता है। ठीक है, हमेशा क्या होगा, जो आपका पोजीशन होगा, दो व्यक्ति के बारे में बात करेगा, वो इस तरीके से होगा। हमेशा दो व्यक्ति इस तरीके से होगा। मान लो यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, बी है। हमेशा जो आपका शैडो होता है, जो आपका परछाई होता है, वो हमेशा क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन पे ही होता है। कहाँ पर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन पे ही फॉल होता है। जैसे सपोज यहाँ पर आपका लाइट है, तो मेरा जो परछाई होगा वो कहाँ पर पड़ेगा, पीछे पड़ेगा। अगर सपोज यहाँ से आया तो मेरा जो परछाई कहाँ पर पड़ेगा, आगे पड़ेगा। तो जो हमारे सूरज चाचा कहाँ से उगते हैं, मतलब ईस्ट से उगते हैं, तो यहाँ पर बनेगा उसका परछाई, क्योंकि ऑपोजिट में होगा। अगर उदय यहाँ से होगा तो परछाई कहाँ पर बनेगा, परछाई मेरा इधर पर बनेगा। ये होगा ए की परछाई और ये होगा बी की परछाई। एस मतलब क्या हो गया, शैडो हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। मतलब जब सूर्योदय के बारे में बात करेंगे, तो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो यहाँ पर उनका शैडो बनेगा। अब यही कंडीशन क्या हो जाएगा, सूर्योदय में, सूर्यास्त में हो जाएगा। अब ये व्यक्ति ए यहाँ पर खड़ा है और दूसरा व्यक्ति बी यहाँ पर खड़ा है और सूर्यास्त के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ से होगा। अब ए का परछाई कहाँ पर पड़ेगा, ए का परछाई होगा ये यहाँ पर पड़ेगा, और जो बी का परछाई होगा वो यहाँ पर पड़ेगा। ये भी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक। ठीक है ना। सूर्योदय के समय में मैं क्या बोल सकता हूँ, जो ए का परछाई है ये यहाँ पर है, बी ऐसा देख रहा है, तो ये उसका कौन सा साइड हुआ, लेफ्ट हुआ। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ए का परछाई है बी के कहाँ पर पड़ रहा है, बी के बाएं साइड लेफ्ट में पड़ रहा है, ये बोल सकता हूँ। और जस्ट वाइस वर्सा उल्टा क्या बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ कि जो बी का परछाई है ना, ए के यहाँ पर क्या पड़ रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ। ये कंडीशन कब है, सूर्योदय का कंडीशन है। सूर्यास्त में ये वाला जो कंडीशन है वो ये हो जाएगा। सूर्यास्त में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ऐसा है, ए ऐसा है ना, तो यहाँ पर शैडो बन रहा है, तो क्या बोल सकता हूँ, जो बी का परछाई है ए के कहाँ पर पड़ रहा है, ए के बाएं मतलब लेफ्ट में पड़ रहा है। वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, ए का जो शैडो होगा वो कहाँ पर होगा, बी के कहाँ पर होगा, राइट मतलब कहाँ पर होगा, दाएं होगा। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक शाम को दो व्यक्ति मिले, दोनों व्यक्ति मिलते हैं तो क्या हो रहा है, बोलेगा कि राम की परछाई मोहन के बाएं ओर पड़ रही है, तो इसका मुख किस ओर है, उसका मुख किस ओर है, इतना ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा नया। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में, ऐसा कोई जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। अब अगर भाई मैं ऐसा खड़ा हूँ, अगर मैं फेस ऐसा खड़ा हूँ तो ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये मेरा क्या होगा। अब अगर सपोज मैं ऐसा खड़ा हूँ तो ये मेरा क्या होगा, और ये क्या होगा। बस सिंपल सी बात है। अभी ये ऐसे खड़ा है अभी, तो इसलिए ये इसका लेफ्ट है। ए ऐसा खड़ा है इसलिए ये ए का राइट है। अब ए ऐसा खड़ा है तो ये ए का लेफ्ट हुआ, और बी ऐसे खड़ा है तो ये उसका क्या हुआ, राइट हुआ। बस इतना से याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। अब समझ में आ गया। अभी किसी को तकलीफ कोई सा, पक्का नहीं है, श्योर, ठीक है। अरे पहले बता दे कर, फोटो खींच रहा हूँ करके थोड़ा सा हंसता आ जाऊँगा। हाँ कुछ नहीं करना है। अगर बोलेगा बी का शेडो तो ए से अपन देखेंगे, तो ए से कौन सा है, ए ऐसा है,
ए ऐसा है ना भाई, ऐसा, तो उसका कौन सा एंड है? लेफ्ट। ए से देखोगी तो ए से यहाँ पर क्या हो रहा है? लेफ्ट हो रहा है। बी से देखोगी तो क्या होगा? उसका राइट हो रहा है। बस उतना से याद रखना है। क्लियर हो गया? ठीक, एक शीट दे दो, किसी के पास होगा एक्स्ट्रा तो। हम लोग को नहीं मिला कि हम लोग आए नहीं कल। आज का थोड़ी बोल रहा हूँ, पुरानी कहानी है, अभी तो भूतपूर्व चल रहा है। तो ऐसा है, अब जो होगा 18 नंबर 18th, 18 देख लो। 18 वाला क्या बोल रहा है? अरे आ रहे हैं ना भाई, बाकी बचाएंगे ना, क्यों चिंता कर रहे हो? 16 17 सब आएंगे। हाँ, कल का क्वेश्चन नंबर 18, ऐसा बताना पड़ेगा तुम लोगों को। कल का क्वेश्चन नंबर 18 देखो। मोहन है ना, उसको एक जब अपन लोग कर लेते। एक शाम राम और मोहन आमने सामने बात करते। मोहन की छाया राम, अगला जो मोहन है उसको ठीक कर लो। यदि मोहन की छाया राम के ठीक दाएं, कर लिए। एक शाम राम और मोहन आमने सामने बात कर रहे थे। यदि मोहन की छाया राम के ठीक दाएं ओर थी तो राम का मुख किस ओर था? ये पहला क्वेश्चन। जो बोल रहा हूं उसको वहां पर ठीक कर लो। समझ में आया? तुम लोग को निर्देश को ना भी एक एक चीज बांट के बताना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। सबको कंफ्यूजन रहता है भाई। सबको समझ में आ गया? कहाँ? घर में। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहा हूं? तो उसी के बारे में बात करो ना भाई। हो गया फिर, ठीक है। अब हो गया। अब पहले वाला राम मत कर लेना, दूसरा वाला करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। सूर्योदय के समय रोहित और मोहित एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। रोहित के दाहिने हाथ की ओर मोहित की छाया बनती है। मोहित का मुख किस दिशा में है? सिंपल सी बात, ऐसा पूछेगा। अगर किसी के मन में ये सवाल और होगा तो कि सर ऐसा क्यों नहीं खड़े हैं, किसी के मन में दबी इच्छा होगी तो उसको ही बता देता हूँ। अगर सपोज सूर्य यहाँ से उदय होगा तो इसका जो परछाई होगा जस्ट इसके ऊपर पड़ेगा, ऑपोजिट होगा। तो मतलब परछाई क्या होगा? दिखेगा ही नहीं। इसीलिए कभी भी आंसर हमारा इस वे में नहीं आएगा। किसको ऐसा, किसी मन में जगा था ऐसा उम्मीद? अरे हो ही नहीं सकता, इतना साल हो गए पढ़ाते ना। 18 नंबर, दोनों सामने खड़े हैं। समझना क्या बोल रहा है। कब के बारे में बात कर रहा है? शाम। शाम नहीं, वो शाम है, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहा है। ऊपर का कंडीशन याद रखना। क्या बोल रहा है? मोहन की छाया राम के ठीक दाएं। मोहन की छाया राम के ठीक दाएं। फिट बैठ रहा है यहां पर। यहां जब फिट बैठेगा तो मैं ए को क्या लिया हूं? तो मोहन कहां पर देख रहा है? दक्षिण की ओर। तो ऑब्वियसली ये कौन होगा? राम का मुख किस होगा? बस आ गया अपना आंसर, है ना, सिंपल। तो सर इस क्वेश्चन में तो नहीं बताया कि राम ऐसे खड़ा है, ऐसे। वही तो हमको पहचानना है। कैसे पता? ऐसे। तुम लोग दाएं बाएं में तो नहीं घूमे अभी तक? सर वो जो आप बोल रहे थे ना, ऐसा कोई कंफ्यूजन है क्या करके उधर, वो कंफ्यूजन है लेकिन नहीं पता चला कि वैसा। बोला वहां पर क्या है?
वहाँ पर हमको क्वेश्चन में बाएं के बारे में बोल रहा है कि दाएं के बारे में बोल रहा है? सूर्यास्त के बारे में बोल रहा है और दाएं के बारे में बोल रहा है, मतलब मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके चलूँगा, ठीक है ना। बोल क्या रहा है, मोहन का ए का परछाई, तो मोहन का परछाई बी के दाएं ओर पड़ रहा है, मतलब राम के दाएं ओर पड़ रहा है, तो ए कौन हो गया, मोहन, तो ये हो गया मेरा मोहन। बी कौन हो गया, तो मोहन किस ओर देख रहा है, दक्षिण की ओर, राम किस ओर देख रहा है, बस अब आया। हाँ, तो तुम लोग ऐसा बता दिया करो, सेकंड टाइम में समझ में आएगा, तो पहले टाइम में एकदम कर दूंगा और सेकंड टाइम में थोड़ा दम मार दूंगा। 19th, ठीक है। 19th क्या बोल रहा है, सनराइज सनसेट, ये बोल रहा है दो ही कंडीशन बनेगा, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। बोला क्या है, दाएं बाएं बोल रहा है, किस बारे में बोल रहा है, रोहित के दाहिनी ओर मोहित की छाया, दाहिने ओर, रोहित के दाहिने ओर मोहित की छाया, रोहित के दाएं ओर बी के, ए के दाएं ओर बी की छाया पड़ रही है ना, तो रोहित के दाएं ओर, रोहित के दाएं ओर किसकी छाया है, मोहित की छाया है, तो ए कौन हो गया, तो ये हो गया रोहित और ये हो गया मोहित। रोहित का मुख किस दिशा में है, दक्षिण, और मोहित की दिशा, बस ये आ गया अपना आंसर। यही 4 चीज़ याद रखना है, इसको छोड़ के पांचवा कोई भी चीज़ याद नहीं रखना है इस पे, यही हमारा आंसर होगा। अच्छा भी चालू करो। हाँ भाई, दिमाग ज़्यादा चल रहा है ना तो हो जाता है। हाँ, यहाँ तक हो गया? नहीं, मैं अभी तक लिखे नहीं इसको, लिख लो। कल 16 तक 16 बता दिया था ना, कल 16 नहीं बताया था कल? 16 17 बता चुका हूँ, 18 19 16 20 और 21, 2-2 मिनट का ज़्यादा बड़ा नहीं है। बता दिए इसको, बड़े आगे कौन सा 2 मिनट हो गए, फिर बंद कर देते हैं। पीछे पंखा चल रहा है ना, अरे बंद क्यों नहीं हो रहा भाई, बंद ही नहीं होगा बोल रहा हूँ। नहीं तो कर दो उसको बंद, बंद के वापस दो। हो गया? जल्दी कर, इसमें क्या लिखना है, फटाफट तो लिखना है भाई, इतना टाइम लगाएंगे तो फिर हो गया। फिर 9 भाई, तुम लोग 9 को सर को याद दिला दिया करो, 9-10 को, नहीं तो राम कथा ख़त्म नहीं होता, फिर वो चलते रहेगा, समझ रहे हो। और उसके चक्कर में क्या होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। 9-10 होता है, 9-5 क्या दिला करो सर,
होने वाला है। पूर्वगामी निर्देश बता दिया करो संकेत के साथ टाइम होने वाला है करके, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एक टॉपिक ये ख़त्म कल होना था, नियम से ये कल ख़त्म हो गया, नया टॉपिक चालू होना था। अब हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। बहुत कोशिश की, देख अभी कैसे कोशिश से बनता है। हो गया। हो गया सबका। चलो ऊपर देखो, सी बी के पूरब में है 2, सी बी का पूरब सबसे पहला, ए बी के उत्तर, एक, एच ए के 2 दक्षिण, ए का 2 दक्षिण है, एक ही होगा। जी एच के 1 किलोमीटर पश्चिम, जी एच के पश्चिम एक, डी जी के पूर्व 3 किलोमीटर। नहीं भाई ऐसा नहीं है, अब ठीक है। ऐसा खड़ा मतलब ऐसा मत सोचने कि वो एच ऐसे देख रहा है, ऐसा नहीं है। क्या बोला था सबसे पहला चीज़, क्या बोला था, कभी भी आपको सपोज 5-6 लोग 7-8 लोग दिया और ये नहीं बताया कि उनका मुख किस ओर है, तो क्या लेके चलेंगे, उत्तर की ओर लेके चलेंगे। डी जी के 3 किलोमीटर पूरब, 3 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या होगा, सिर्फ यहाँ 1 हो चुका तो कितना होगा 2, ये दोनों एक ही डायरेक्शन पे होगा। कौन है यहाँ पर, डी। एफ जी के 2 किलोमीटर उत्तर, एफ जी के, तो ये 2 है तो यहाँ पे होगा, ये कौन हो जाएगा, एफ। अच्छा 1 है क्या, अच्छा वही है ना सर, बी तक तो 1 ही किलोमीटर 2 किलोमीटर है ना भाई, जी एफ का 2 किलोमीटर है ना। एफ आई ठीक मध्य बी और सी के, आई तो ये कितना होगा 1 और ये कितना होगा 1, जबकि ई एच और डी के मध्य में, ई एच और डी के मध्य मतलब ये भी कितना होगा 1 और 1, कौन है, ई। क्या निकालना है, ई और 1 और 1 कितना, अब बन गया। हाँ तभी तो पूछता है, तभी तो पूछता है ये वाला। हाँ कहाँ से आया, लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो ई है ना एच और डी के मध्य में, ई एच और डी के मध्य मतलब यहाँ पर क्या दिया अपने को 2 किलोमीटर, 2 दिया है ना, तो क्या होगा 1 और 1 होगा। क्लियर हुआ, ये जो ई है एच और डी के मध्य में, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 किलोमीटर है, तो ये ऑब्वियसली बीच में होगा तो कितना होगा 1 और 1 किलोमीटर होगा। जी यहाँ पर है, ये 1 किलोमीटर ऑलरेडी और ये 1 किलोमीटर, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ई और जी के मध्य दूरी कितना होगा 2 किलोमीटर होगा। अभी आगे समझ में, ये थोड़ा सा टिपिकल ऐसा घुमाएगा, इतना आसान से थोड़ी बोलेगा। हाँ होता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बनना चालू हो जाएगा। हाँ ऐसे ही होता है, ऐसा हो जाता कॉपी ऐसा होता है ना, मालूम है। आ गया,
मिटा दूं? मिटा दिया जाए? 20th 20वां, P और Q दो है और दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं, तो कहीं से भी ऑपोजिट ले लो। यहां पर P, यहां पर Q, कितना कितना किलोमीटर गया? कितना गया? 4 गया ना? ठीक है भाई, यहां भी 4 गया और उसके बाद राइट मुड़ रहा है और 3 किलोमीटर। अब P यहां पर पहुंच गया है, कितना? और ये भी सेम वैसे ही कर रहा है, दाएं मुड़ रहा है ना भाई, ऐसा हो रहा है। अब Q यहां पर पहुंच गया, अब बोला है P और Q के बीच का दूरी निकालना है। तो ये पहले यहां पर हुआ, फिर यहां से यहां पर हुआ, ये 90 डिग्री बना है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा? वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। भाई आप लोग समझदार है, मैं थोड़ी हूँ, मेरे को तो निकाल के देखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 25 ये कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 5, तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा? 5 और 5 कितना हो गया? बस ये हमारा आंसर आ गया। क्या चीज बोल रहे हैं? वो बोल रहे स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालने के लिए। तो क्लास का एक जन रुक के ना इसको ऊपर नीचे कर लिया करो। स्क्रीनशॉट वो तो स्क्रीनशॉट ना आलसी बना देता है लोगों को, वेट करके बैठना होता है। इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट प्रेफर नहीं करता। कर तो मैं भी सकता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग को भेज दिया, लेकिन ये क्या हो, तुम लोग की आदत में शुमार हो जाएगा, देखने का आदत बन जाएगा तुम लोग का। तो तुम लोग को जब बिना देखे जब तुम लोग वापस दोबारा बनाओगे तो तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक घर करके रहेगा। ठीक है, अब तुम लोग कल क्या खाए तुम लोग को ये याद नहीं रहता है, ये सब याद रहने लग गया, फिर तो हो गया फिर तुम लोग का। मिटा दूँ? टाइम कितना हो रहा है? आ गया, बढ़े आगे। नेक्स्ट, शहर डी एम के पश्चिम में है। शहर डी एम का पश्चिम, ठीक है। शहर आर डी का दक्षिण, ठीक है। शहर के आर के पूर्व, तो शहर डी के संदर्भ में के किस दिशा में है? डी के संदर्भ में के कौन सा डायरेक्शन? ये वाला डायरेक्शन है। यहां से हम ये डायरेक्शन लिए तो क्या हुआ? हो गया। तो हम लोग सफलतापूर्वक डायरेक्शन सीख चुके हैं, ऐसा मन में संदेह है। सीख चुके हो ना भाई? मतलब सीख चुके हैं, मान लेना। संडे को जो टेस्ट होगा, हाँ, वो पहले हफ्ते से जो पढ़ाया जा रहा है वो पूरे से कि अभी सब पढ़ाया उसका होगा। पिछले हफ्ते क्या टेस्ट हुआ था तुम लोग का? कुछ नहीं हुआ था। पिछले हफ्ते क्या क्या टॉपिक पढ़े हो? क्लासिफिकेशन,
लॉजी और अल्फाबेट। अल्फाबेट। अल्फ़ाबेट, क्लासिफिकेशन एंड लॉजी। सर कुछ लोग सेकंड हफ्ते से आना चाहते हैं। डिसाइड करते बता दूंगा, फ्राइडे बता दूंगा सिलेबस क्या होगा, ताकि तुम लोग सैटरडे डाउट होगा तो पूछ सको। कितने मार्क्स? 200 200 नहीं, 20 मार्क्स का, 20 to 30 मार्क्स का होगा। जिनका छूटा हुआ होगा सैटरडे आ जाना। टाइमिंग मेरे को फ्राइडे मेरे को याद दिला दे, बता दूंगा टाइमिंग, या सर अपडेट कर देंगे टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। सर फर्स्ट टाइम प्राइस मिलेगा? पहले आओ तो, पहले आओ तो समोसा मिलेगा ना। चलो क्लियर हो गया नहीं वाला। अगला टॉपिक है रैंकिंग। हाँ, बस 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 हो गया हो गया हो गया। रैंकिंग को हम बोलते हैं क्रम परीक्षण, ठीक है। जो रैंकिंग का जो क्वेश्चन होता है बेसिकली क्या होता है, आपके पोजीशन के ऊपर होता है कि लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या होगा, राइट हैंड से पोजीशन क्या होगा, या जब बोलेगा वो लेफ्ट हैंड साइड खिसक रहा है, अरे बात मत करो भाई, हो गया, बांट लिए सब लोग, नहीं है अगर कोई दिक्कत नहीं, मैं शीट और निकाल दूंगा, ठीक है। पोजीशन के बारे में हमको यहाँ पर क्या बोलेगा, हमको बोलेगा पोजीशन। एक तो पूछेगा कि लेफ्ट से उसका पोजीशन क्या होगा, राइट से उसका पोजीशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, ये पूछेगा। या दूसरी बार बोलेगा जब वहाँ पर क्या होता है, उसका मूवमेंट होता है, जब वो लेफ्ट मूवमेंट कर रहा है, राइट मूवमेंट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो पोजीशन पे यहाँ पर क्या क्या फ़र्क आया है, ये इसका फर्स्ट वाला होता है। सेकंड जो होता है इसका इक्वलिटी होता है, वो कल या परसों आएगा, अगर कल आज फिनिश कर लिया इसको तो कल आएगा, नहीं तो परसों आएगा। इक्वलिटी में यहाँ पर क्या होगा, बोलेगा कि ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, डी ए से बड़ा है। 4-5 लोगों का मिश्रण देगा और हमको एट लास्ट फाइंड करना पड़ेगा सभी मिला के कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा, अपने को ये निकालना होता है, ठीक है। कॉमन सा है कि अगर सपोज मैं बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल हमारे पास 10 लोग खड़े हैं। ये तो हम जानते हैं कि मोमेंट जब मैं यहाँ से यहाँ पर आऊँगा, इधर से इधर मोमेंट हो रहा है, तो वो जो मेरा मोमेंट होगा बाएं से कहाँ पर होगा, ये सभी को क्लियर है। अगर सपोज मोमेंट मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो मेरा मोमेंट होगा वो दाएं से यहाँ पर क्या होगा, ये भी लगभग सबको मालूम होगा। लेकिन अगर सपोज कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट है, यहाँ पर मैंने एक ले लिया है किसी भी चीज़ को, इसके अगर इस साइड मूव करूँगा तो ये मेरा होगा बायां होगा, और अगर इसके यहाँ पर मूव करूँगा तो ये मेरा क्या होगा, दायां। ये सबको क्लियर हुआ। अगर मैं यहाँ से यहाँ पर आ रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कहाँ आ रहा हूँ, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, ठीक है ना। अगर सपोज मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं नीचे से कहाँ जा रहा हूँ, ऊपर की ओर जा रहा हूँ। क्लियर हुआ। अगर कोई यहाँ पर फिक्स है, एक आदमी यहाँ पर फिक्स है, और अगर मैं यहाँ से ऐसा जा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। और अगर सपोज़ यहाँ से मैं अगर इस तरीके से आ रहा हूँ तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं 10 लोग ले लिया हूँ, यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हैं, खड़े हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड से आप कितने नंबर पर हैं, लेफ्ट हैंड साइड से 5 नंबर पर है, तो राइट हैंड साइड से कौन से नंबर पर होंगे, मतलब टोटल आपके 10 लोग हैं। आपका जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से आपका पोजीशन क्या है, 5। तो राइट साइड से आपका पोजीशन क्या हुआ है,
सबको समझ में आया? पक्का? इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 6 कैसे आया? 10 माइनस 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 कितना हुआ? इस तरीके से आया है। तो होगा क्या कि अगर मुझे टोटल कैंडिडेट्स दिया हुआ है, कुल दिया हुआ है x, मान लो कोई सा भी पोजीशन आपको एक तरफ से वन एंड से आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है y, और आपको ज्ञात करना है पोजीशन आपको दूसरे साइड से। ये इंग्लिश लिखता हूँ, दिक्कत तो नहीं जाता ना कि पूरा हिंदी लिखूँ? पक्का ना? तो उसका पोजीशन अदर एंड से दूसरी ओर से क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होगा? x माइनस वाई प्लस 1। बस ये हमारा फॉर्मूला होगा। जैसे आपको बोला है अभी मत लिखना, अभी नहीं लिखना, अभी नहीं लिखना, बोर्ड छोड़ूंगा उसके बाद लिखना। अगर मैंने बोला कि एक कक्षा में कुल 40 विद्यार्थी हैं, राम का क्रमांक, राम जो है ऊपर से 18वें नंबर पर है। कहाँ पर? ऊपर से 18वें नंबर पर। तो नीचे से उसका नंबर क्या होगा? 40 माइनस 18 प्लस 1, 23। समझ में आया? मान लो टोटल आपके 50 लोग हैं, यहाँ पर सीता है, ये हमको बाएं से, सपोज बाएं से आपका 30वें नंबर पर है, बाएं से 30वें नंबर पर है, सॉरी दाएं से 30वें नंबर पर है, तो बाएं से कौन से नंबर पर होगी? ये आ गया, ये हमारा टाइप 1। क्लियर हो गया? अब उतार लो। आगे समझ में सबको? पक्का? इसी का जस्ट उल्टा होगा एक चीज। लिख लिए? अब ये चीज यहां पे समझना, लेफ्ट से कौन से नंबर पर हूं? राइट से। तो टोटल पोजीशन कितना हो गया? 5 प्लस 6
-1, तो टोटल कितने हैं? क्लियर हुआ? मतलब आपका बोथ साइड से पोजीशन आपको दिया रहेगा। मान लो आपको दिया है लेफ्ट से x है, वही आदमी राइट से y है। ठीक है, लेफ्ट से वो आदमी कहाँ पर है? x में, राइट से कहाँ पर है? y। या वही आदमी ऊपर से कहाँ पर है? ऊपर से आपका x नंबर पर है और नीचे से कहाँ नंबर पर है? y नंबर पर है। और हमको निकालना है, अब क्या निकालना है? अब हमको टोटल निकालना है। क्या निकालना है? टोटल। तो सिंपल सा फॉर्मूला है x + y - 1। समझ में आया सबको? ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसकी तबीयत खराब है भाई, है उसको पीछे, उसको खोल ले, आगे कर। बारिश गिर रहा है क्या? पानी गिर रहा है? हाँ, अरे बाप रे, एकदम अचंभित हो गया। ज़्यादा नहीं गिरा था, हाँ, कोई बात नहीं, भीगते हुए जाएंगे और क्या। अभी रेनकोट लेके निकला करो जहाँ भी निकलते हो। कौन लेके आएगा रेनकोट साथ में? नहीं, समझ में आ गया? तो पहले का आंसर क्या होगा? 20। तो एकदम समझदार हो भाई तुम एकदम। हाँ? सेकंड का क्या होगा? वाह, मुझे तो गाड़ी एकदम दौड़ रही है। आ गया पहले का? कितना है पहले का? आ गया। ठीक, सेकंड का 24 भी आ गया। ठीक, मतलब समझ में आ गया? आ गया ना? अब इसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट, स्थान आपस में, अरे हिंदी में अच्छा लिख लेता हूं मैं तो, स्थान आपस में बदल लेते हैं। स्थान आपस में बदल लेते, इसका मतलब क्या हुआ? अगर सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप यहाँ पर बैठे, तो मतलब क्या हो गया? आप मेरे साइड आ गए और मैं आपकी जगह आ गया। ये होता है स्थान बदलना। एक आपका विद्यार्थी की पंक्ति है, ए लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पर है। ठीक है, इसी पंक्ति में जो बी है वो राइट साइड से 20वें नंबर पर है। ठीक है, दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। तो इसका मतलब ए यहाँ आ चुका होगा और बी यहाँ आ चुका होगा। ऐसे ही होगा ना? पहले जिस पोजीशन पे ए था उसको रिप्लेस करके बी ले लेगा, और जिस पोजीशन पे बी था उसको रिप्लेस करके कौन ले लेगा? ए ले लेगा। ऐसा ही होगा। तो जब ये रिप्लेसमेंट हो जा रहा है, ए जो है, जो ए है लेफ्ट हैंड से 18वें नंबर पर आ गया। भाई अभी मैं क्या बोला? मैं यहाँ पर हूँ, आप वहाँ पर हैं, हम दोनों आपस में जगह बदल लिए, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि बीच में कितने लोग बैठे, ये पता है क्या? नहीं पता ना। तो क्या हो जाएगा? अब पहले मैं क्या कर रहा था? यहाँ से कौन से नंबर पे था? 10वें नंबर पे था, और जो बी था यहाँ से 20वें नंबर पर था।
अब पोजीशन बदल गया तो ए बी की जगह आ गया, तो ए तो ये सही बात है, ये जो ए है ना, ये जो ए है, ये जो ए है यहां से कौन से नंबर पर है? समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं कि नहीं आया? सिंपल सा नहीं आया, नहीं आया। ए पहले कहां पे था? बाएं से 10, ठीक है। बी कहां पे था? अपना पोजीशन बदल लिया। तो जो अपना पोजीशन बदल लिया है तो प्रश्न में दिया हुआ है अपना स्थान बदलने पर ए बाएं से 18वां हो गया है, ये दिया हुआ है। ऐसा वहां नहीं देखना है, मैं बोला क्या पेज में देखो, तुम लोग नीचे ऐसा खोज रहे हो, वहां नहीं खोजना है। नहीं, ऐसा ही देगा, ऐसा दे सकता नहीं है, ऐसा ही देगा सेम एज इट इज। अब तुम लोग वहाँ ए मत खोजते, वहाँ तुम लोग को राम दिया तो वहाँ सर आप तो ए बताए थे और यहाँ राम दे दिया है, तो ऐसा मत कर लेना। तो जब स्थान बदल लिया तो ए क्या हो गया? ए जो है ना यहाँ से कितने नंबर पर हो गया? 18वां, ये हमको हुआ है। और एक्चुअल में क्या हो गया? ए बी की जगह आ गया। तो बी तो कौन से नंबर पे था? लेफ्ट, राइट से। तो ए राइट से कौन से नंबर पर होगा? वही होगा ना भाई, क्योंकि अब रिप्लेस हो चुका है। तो अब जो ए है ना यहां से कौन से नंबर पर है और यहां से कौन से नंबर पर है? तो टोटल कितने लोग हो गए? 38 देखो कितना इजी आंसर, नहीं है इजी। सर ये 18 समझ में गया। प्रश्न में दिया है भाई, सर क्वेश्चन से कट कराओ। प्रश्न जो बोला समझ में नहीं आया क्या? प्रश्न बोला कि भाई एक पंक्ति में ए लेफ्ट से 10वें नंबर पर है, बी राइट से 20वें नंबर पर है। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए लेफ्ट से 18वें नंबर पर आ गया। आपको ये पता करना कक्षा में टोटल संख्या कितनी, उससे बताऊंगा तो तुम लोग कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा, इसलिए यहां पर इस चीज को बता रहा हूं। ये आया समझ में कि नहीं आया? एक क्वेश्चन लिख लो, तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन। एक पंक्ति में रमेश बाएं से 12वां और सुरेश दाएं से 18वें नंबर पर है। रमेश बाएं से 12वां और सुरेश दाएं से 18वें नंबर पर है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो सुरेश दाएं से तीसवें नंबर पर हो जाएगा। सुरेश दाएं से 30वें नंबर पर हो जाएगा। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ये देता है प्रश्न आपका इस तरीके से। अरे कॉपी कॉपी खोल के बनाना हुआ नहीं, देखना है। किसके बारे में बोल रहा है? पढ़ी क्वेश्चन ध्यान से।
और आगे पढ़। सर 12 से 12 और आगे सुरेश दाएं से 18 ठीक। और आगे सुरेश तो वहाँ पे क्या पता मेरे को थोड़ी मालूम। हाँ लग तो रहा 47 एक दो लोग का आ चुका है। आगे चलिए एक दो लोग का 47 आ रहा है, देखते हैं होने वालों का। शुक्रिया। कितना है उधर? आ गया? अच्छा आ रहा है क्या? आ गया? ठीक है, ठीक बना बना। यहाँ तक आएगा वो? अट्ठारह लिखना, उसको 16 क्यों लिखना है? वो 18 है वो? वाह अरे -1 -1 संतुष्टि कि नहीं? 47 आ रहा है क्या? क्वेश्चन क्या था? एक जन बोलना, एक जन रमेश बाएं से 12 और सुरेश दाएं से 18। तो आपस में जब बदल लेते हैं तो सुरेश दाएं से 30। सुरेश दाएं से 30। सुरेश दाएं से 30। सुरेश दाएं से 30 है। पोजीशन बदल लिया है तो सुरेश यहां से कौन से नंबर पर है? बड़ा 18 होगा, 12 होगा। हाँ तो कितना होगा? 40 आएगा। इसीलिए मैं सबकी कॉपी देखने के लिए गया था। बहुत लोग 47 में खुश हो गए होंगे, ऐसा खुश नहीं होना है। और तुम लोग वहाँ जाके फिर दावा आपत्ति लगा दोगे। सर अपना स्थान बदलता है लेकिन जो चला रहेगा उसका ही नंबर। भाई सिंपल सी बात है, जब अपना स्थान बदल लिया, स्थान बदल लिया, अब स्थान बदल लिया है ना, स्थान बदल तो यहाँ कौन आ गया है? यहाँ आपका सुरेश आ गया है। किसकी जगह? रमेश लेफ्ट से कौन से नंबर पर है? तो अभी सुरेश लेफ्ट से कौन से नंबर पर होगा? होगा ना 12वां। और जब पलट लिया है तो सुरेश दाएं से कौन से नंबर पर है? तो यहाँ से कौन सा नंबर है उसका? बताओ क्या दिक्कत है इसमें? था 18 और 30 और -1। पीछे वाली पार्टी तो पूरा 47 वाली थी। नहीं, पार्टी को वहाँ देखना चालू किया, उनका एक अलग ग्रुप है, एक तो बटा हुआ ग्रुप है। हाँ इधर वालों का, ये सामने वालों का 41 आया था मैं क्या से 1 2 3। अच्छा 1 2 बस। अच्छा हम लोग कितना आया? समझ में आ गया? अब समझ में 41 क्यों आया? पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अभी इस प्रश्न में शुरुआत यहाँ से किए थे ना। हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे थे? क्वेश्चन कैसा है? एक पंक्ति में ए लेफ्ट से 10वें नंबर पर है और बी राइट से 20वें नंबर पर है। जब अपना स्थान बदल लेते हैं तो हम बात क्या कर रहे हैं? ए स्थान बदलने पर ए लेफ्ट से कितने नंबर पर आ गया? ए लेफ्ट से, ए बाएं से कौन नंबर पर आ गया? 18। ये वाला तुम लोग क्वेश्चन मालूम है ना? ये क्वेश्चन मालूम है? ठीक। ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है एग्जैक्टली कैसा है जो तुम लोग के हिसाब से? क्वेश्चन क्या है? पढ़ो। रमेश बाएं से 12वें स्थान पर रमेश
18वें नंबर पर है। सुरेश, ठीक है, दोनों अपना स्थान आपस में बदल लें। ऐसा हो गया है, बदल लिए हैं, तो सुरेश दाएं से 30वें नंबर पर हो जाएगा। दाएं से 30वें नंबर पे हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, किसके बारे में बात कर रहा है? दोनों बार सुरेश के बारे में बात कर रहा है। सुरेश का जो पहले का एरो था कैसा था? ऐसा था, और अभी कैसा है? एरो ऐसा है। अगर जिसके बारे में बात कर रहा है उनका एरो बोथ साइड होगा तो ही आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सपोज एरो आपस में कोलाइड होगा, इस तरीके से टकराएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता। इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? डायरेक्टली कैनॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता जब दोनों का एरो टकराएगा। प्रश्न क्रमांक आप देखेंगे, सिक्स्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं। लड़कों की एक कतार में राम बाएं छोर से 10वें नंबर पर है। राम बाएं छोर से 10वें नंबर पर है, ठीक है, और सुरेश दाएं छोर से 7वें नंबर पर है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो राम दाएं छोर से 97वें पे हो जाएगा। राम, ये जो राम है, राइट हैंड से कौन से नंबर पर हो जाएगा? अब हम राम के बारे में बात कर रहे हैं। पहले एरो कैसा था? ऐसा, और अभी एरो कैसा है? तो कोलाइड हो रहा है आपस में, तब इसका आंसर क्या होगा? यही तो समझा रहा था अभी भाई, दोनों एरो आपस में टकराना नहीं चाहिए। यहाँ पर हम बात कर रहे थे सुरेश के बारे में। बोथ द एरोज आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं। यहाँ भी सुरेश ऐसा तीर चला रहा है, यहाँ भी सुरेश ऐसा ही तीर चला रहा है, तो आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर राम कैसा है? ऐसा है, और अभी ऐसा है, ऑपोजिट में कोलाइड हो रहा है, तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। समझ में आया? पक्का? एक क्वेश्चन और लिख लो, तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा। एक पंक्ति में डी बाएं से 15वें नंबर पर है। डी बाएं से, हाँ डी, समझ गया मैं। एक पंक्ति में वो डी की जगह ना तुम लोग लिख लो सरकारी आदमी। नहीं, राम ही लिखो, लोग को आदत पड़ गई है। एक पंक्ति में राम बाएं से 15वें नंबर पर है और श्याम दाएं से 25वें नंबर पर है। दाएं से 25वें नंबर पर है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं सिरे से
40वें नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ तक लगभग बहुत कम है कि आपको यहाँ तक पूछे। इसी का जो अगला पोर्शन है, वर्तमान में श्याम का दाएं से कौन सा क्रम होगा। ये है एग्जैक्टली एग्जाम का क्वेश्चन, ये लेवल होता है एग्जाम का। पहले बताओ तो टोटल कितना आएगा। साढ़े 10 हो गया। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। शम्मा कहीं परवाने से जाते पता नहीं। सर शाम का तो वही रहेगा ना, नंबर 25 नंबर पे ही रहेगा वो। उसके बाद हम क्या पता। आपसे समझा 64। क्वेश्चन बताओ। 16 बना रहा एक पंक्ति में राम बाएं से 15 सब्र करो। राम बाएं से 15 तथा श्याम दाएं से 25 आपस में जगह बदली। राम बाएं सिरे से 40वें नंबर पर आ गया। राम बाएं से 40वें पे आ गया ना। राम श्याम की जगह आ गया, तो श्याम लेफ्ट से राइट से कौन से नंबर पे था। तो ये जो राम होगा यहाँ से कौन से नंबर पर होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा। आ गया। वर्तमान कंडीशन कैसा है। अब एट प्रेजेंट सिनारियो ये बोल रहा है कि अब वर्तमान में जो श्याम है, यहाँ पर आ गया श्याम। श्याम लेफ्ट एंड से कौन से नंबर पर है 15। तो श्याम का पोजीशन राइट एंड से कितने नंबर पर होगा। टोटल कितने थे, 64 लोग थे, प्लस 1। आया। टोटल अपने पास कितने लोग आ गए, टोटल 64 आ गए। अब उसके यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब अदला बदली कर लिए ना भाई, तो ये राम की जगह कौन आ गया है, श्याम आ गया, सुरेश जो भी आ गया, उसका नंबर जो यहाँ से कौन से नंबर पर है, यहाँ से 15 है, टोटल 64 है। टोटल 64 है और यहाँ से उसका पोजीशन 15 है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस और प्लस 1 करते, याद है वो। समझ में आ गया। बस इतना, बाकी भी कल करेंगे। टाइम हो गया ना 10:30, कितना हो गया। वैसे 10:20 तक होना था। नहीं